अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने पढ़ा हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की। अब हेमेटोपोइसिस में कुछ रिवीजन करते हैं थोड़ा बहुत कि हेमेटोपोइसिस में हमने क्या पढ़ा था। हेमेटोपोइसिस में हमने सबसे पहले बोला था कि बोन मैरो से सेल्स ओरिजिनेट होती है सब जब एडल्टहुड में। तो और हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज की भी बात की थी, यॉर्क सेक वगैरह, लिवर, वो सब हमने बात की थी। और हमने बोला था कि जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से ही ये जो बाकी सेल्स है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज वगैरह, वो ओरिजिनेट होती है। और हमने देखा था इसमें कि दो एक माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल और दूसरा लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल, जो आपकी ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, वो इन दो प्रिकर्सर्स में डिवाइड होती है। माइलॉइड प्रिकर्सर आपके ग्रेन्युलोसाइट्स, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स और मैस्ट सेल्स बनाती है। और लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स आपके लिम्फोसाइट्स, डेंड्रिटिक सेल्स और एनके सेल्स बनाती है। और ये हमने ये भी डिस्कस किया था कि माइलॉइड जो प्रोजेनेटर्स है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिम्फोइड प्रोजेनेटर्स, किसमें, बोन मैरो में। सबसे पहले अब हम देखते हैं इसमें कि सेल्स पे आते हैं हम। सेल्स जो हमने पढ़ी है, जो हम जानते हैं पहले से ही, उन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, डब्ल्यू बी सीज हमें अच्छे से पढ़ने हैं। ल्यूकोसाइट्स जो इम्यून सिस्टम में काम करते हैं, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यू बी सीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अब इसमें दो टाइप्स है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स है, एक एग्रेन्युलोसाइट्स है। ग्रेन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल्स होंगे, और एग्रेन्युलोसाइट्स सिंपल जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके बेसोफिल्स, ईसनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैस्ट सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स। और इसमें एग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज। फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में अपनी सेल्स जैसे एनके सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, ये सब सेल्स आती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्रेन्युलोसाइट को ही हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, पीएमएन सेल्स बोलते हैं इनको, ग्रेन्युलोसाइट्स को। ये कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है। ये जो है, दीज सेल्स आर एक्चुअली दे हैव थ्री टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, जो मैंने अभी ऊपर दिखाया आपको। बाकी हम इसमें जो ये मैस्ट सेल और डेंड्रिटिक सेल है, ये अलग से पढ़ेंगे हम। ग्रेन्युलोसाइट्स में बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आती है। बाकी मैस्ट सेल्स और डेंड्रिटिक सेल हम अलग से पढ़ेंगे। और ये इन सेल्स का रोल क्या है, दे फाइट अगेंस्ट द पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, दे फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ये इनका रोल है। ये पावरफुल एंजाइम्स रिलीज करती है। इनमें एंजाइम्स होते हैं, लाइसो जोन्स वगैरह होते हैं, तो उनमें एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, उनकी वजह से बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को या पैरासिटिक मेम्ब्रेन को डिग्रेड करती है। सबसे पहले जो सेल है हमारी, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50 to 70% ऑफ द सर्कुलेटिंग डब्ल्यू, जितनी भी डब्ल्यू हमारी बॉडी में मौजूद है, उसमें से 50 से 70% जो है वो न्यूट्रोफिल्स है। और इनका जो लाइफ स्पैन है 2 to 4 डेज है। 2 से 4 दिन में ख़त्म हो जाती है, बनती है और ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो सबसे पहले जब इन्फेक्शन होता है कहीं पे, सबसे पहली सेल जो वहाँ पे पहुँचती है, दैट इज़ न्यूट्रोफिल। ठीक है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। जब इन्फ्लेमेशन होती है, वारम खसान, तो उस वहाँ पे भी इसका रोल है न्यूट्रोफिल्स का। और इसका जो फैगोसिटिक और बैक्टीरियोसाइडल रोल है इसका, फैगोसाइटोसिस करती है और बैक्टीरिया को एनगल्फ वगैरह करती है, ख़त्म करती है। उसके बाद यूसिनोफिल। यूसिनोफिल जो है, ईसनोफिल आपकी बहुत कम होती है, 1 से 3% होती है सर्कुलेटिंग डब्ल्यू बी सी जो है ब्लड में, 1 से 3% ओनली। और ये एंटी पैरासिटिक डिफेंस दिखाती है, एंटी पैरासिटिक डिफेंस। और इसके अलावा ईसनोफिल जो है, इट इज़ एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो मैंने बताया आप लोगों को, ए पी सी। सो ईसनोफिल इज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये एंटीजन को प्रेजेंट करती है, सरफेस पे उसको लाती है और टी सेल को दिखाती है। टी सेल फिर अपना काम करती है। और इसमें ईसनोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो डिग्रेनुलेशन जब होती है, जब ईसनोफिल पे ईसनोफिल एक्टिवेट होता है तो डिग्रेनुलेशन होगा। उसके बाद जो उससे केमिकल्स रिलीज होंगे, जैसे मैस, ये क्या बोलते हैं इसको, सेरोटोनिन वगैरह सब। और ईसनोफिल्स दे आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक डिजीजेस। एलर्जिक रिएक्शन जो बॉडी में होती है, उसमें भी ईसनोफिल्स का रोल है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल में याद रखना है आपको, इट्स मल्टीलोब्ड सेल ल्यूकोसाइट। और जो आपका ईसनोफिल है, बाइलोब्ड ल्यूकोसाइट। बाइलोब्ड डब्ल्यूबीसी है, ये मल्टीलोब्ड डब्ल्यूबीसी है। इसके बाद बेसोफिल की बात करेंगे। बेसोफिल जो है, ये 1% से भी कम होता है सर्कुलेटिंग डब्ल्यूबीसी जो है। ये 1% से भी कम होता है ब्लड स्ट्रीम में। ये नॉन फैगोस्टिक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वो ऊपर वाली दो सेल्स जो वो फैगोस्टिक है। आपको इसको याद ऐसे रखना है, इन सेल्स को, न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स, बेसोफिल्स, इनको आपको कंपेयर करके पढ़ना है, तब आपको अच्छे से याद रहेगा ये।
क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये भी एलर्जिक रिएक्शंस में रिस्पॉन्सेज में काम करती है और ये भी एलर्जिक रिस्पॉन्स, ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का ये कॉमन है। अब इसके बाद जो डिफरेंसेस होंगे इन सेल्स में आपस में वो आपको बहुत ज़रूरी याद रखने हैं। इसमें भी ग्रैन्यूल्स होते हैं, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल, जिनमें हिस्टामाइन होता है, सेरोटोनिन होता है, हेपेरिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह सब होते हैं। जब भी इस पे और एक चीज़ है जो बेसोफिल है, इस पे इम्यूनोग्लोबुलिन ई के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। बेसोफिल जो है इम्यूनोग्लोबुलिन ई के लिए या एंटीबॉडी ई के लिए इस बेसोफिल पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे एंटीजन ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई बाइंड करता है, तब जाके ये डिग्रेनुलेशन करता है, हिस्टामाइन सेरोटोनिन वगैरह रिलीज करता है। उस रिसेप्टर का नाम FCERS रिसेप्टर है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेल इज जो हमने यहाँ पे देखा था अभी, बेसोफिल हो गया, यूसिनोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, मैस्ट सेल और डेंड्रिटिक सेल। मैस्ट सेल क्या है? मैस्ट सेल जब बोन मैरो से रिलीज होती है तो ये अनडिफरेंशिएटेड होती है, डिफरेंशिएट नहीं हुई होती है, मतलब इसको पता नहीं होता है कि मुझे क्या काम करना है, ये इसको नहीं पता होता है कि मुझे कौन से टिश्यू में जाना है। जब ये किसी टिश्यू में जाती है, स्किन होगा या कनेक्टिव टिश्यू होगा, वहाँ पे ये डिफरेंशिएट होगी, फिर अपना काम करेगी। इस पे भी इम्यूनोग्लोबुलिन ई के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई इसके रिसेप्टर पे बाइंड करता है, फिर ये डिग्रेनुलेट होती है ये सेल, ये साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करती है, एलर्जिक रिएक्शन में इसका काम है। एंड ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF को स्टोर करके रखती है। जब ये मैस्ट सेल एक्टिवेट होती है तब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज रिलीज होता है। जैसे मैंने साइटोकाइन बताया था आप लोगों को, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इज ऑल्सो है साइटोकाइन। ठीक है, उसके बाद नेचुरल किलर सेल, डेंड्रिटिक सेल के बाद, सॉरी मास्ट सेल के बाद आपकी डेंड्रिटिक सेल आएगी, दिस वन डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल इट ओरिजिनेट्स इन द बोन मैरो, ये भी APC है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इसके 4 टाइप्स है, लैंगरहांस सेल्स, इंटरस्टिशियल डेंड्रिटिक सेल्स, माइलॉइड सेल्स और लिम्फोइड डेंड्रिटिक सेल्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको डेंड्रिटिक सेल याद रखना है, ये APC है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, बोन मैरो से ये रिलीज होती है। उसके बाद आपका जो है, उसके बाद एग्रेन्यूलोसाइट्स में अगर हम आएंगे, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज। मोनोसाइट जो है आपकी, ये मोनोसाइट, ये एक सेल मोनोसाइट है। जब बहुत सारी मोनोसाइट्स आपस में मिलती है, ये मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट है, जब बहुत सारी एक दो मोनोसाइट्स, दो मोनोसाइट्स, एक से ज़्यादा मोनोसाइट्स आपस में मिलती है तो वो मैक्रोफाज बनाती है, मैक्रोफाज बनाती है। यहीं पे ये जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये मोनोसाइट है, दिस इज मोनोसाइट एंड दिस इज ए मैक्रोफाज। ये बहुत सारी मोनोसाइट्स मिल गई है आपस में और उन्होंने एक मैक्रोफाज को बनाया है। मोनोसाइट्स दे सर्कुलेट इन द ब्लड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैक्रोफाज जो है दे सर्कुलेट इन द टिश्यूज। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। मैक्रोफाजेस जो है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द बोन मैरो, बोन मैरो से बनती है, जैसे आपको पता ही, और इम्यून फंक्शन है इनका, ये भी पता ही आपको। फैगोसाइटोसिस का काम है इनका, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है मैक्रोफाज, और साइटोकाइंस भी ये सिक्रीट करती है। उसके बाद जो मोनो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मोनोसाइट्स जो है दिस आर लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स। WBC में सबसे बड़ी सेल्स जो होती है दोज आर मोनोसाइट्स। और जो मैंने मैक्रोफाज बताया आपको, मैक्रोफाज के अपने टाइप्स है। एक फ्री मैक्रोफाज जो मोटाइल होता है, मतलब मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा फिक्स्ड मैक्रोफाजेस होते हैं जो रेजिडेंशियल होते हैं, किसी टिश्यू में होंगे वहीं पे रहेंगे, वहाँ से ये नहीं होंगे, मतलब वहाँ से माइग्रेट नहीं होंगे। अब जो फिक्स्ड माइक्रोफाज है, इनकी अपनी मतलब डिफरेंट टिश्यूज़ में है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स में है, ये फिक्स्ड माइक्रोफाज। उन ऑर्गन्स में इनके डिफरेंट नाम है अपने अपने, जैसे ब्रेन में है तो माइक्रोग्लाइल सेल्स बोलते हैं इनको, माइक्रोफाज को। लंग्स में है तो एल्वियोलर माइक्रोफाज बोलते हैं, किडनी में है तो मिजेंजियल सेल्स बोलते हैं, लिवर में तो कफर सेल्स बोलते हैं, बोन में है तो ऑस्टियोक्लास्ट्स बोलते हैं, प्लेसेंटा में है तो हॉब्योर सेल्स बोलते हैं इनको। मतलब ये जो फिक्स्ड माइक्रोफाज है, इनके नाम है जिन जिन टिश्यूज़ में ये होते हैं। उसके अलावा हमारे पास और एक सेल है, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल जो है 5 से 10% लिम्फोसाइट है ये पेरिफेरल ब्लड में, मतलब 5 to 10% प्रेजेंट होती है इसमें ब्लड में। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन साइटोटॉक्सिसिटी। जब हम साइटोटॉक्सिक सेल्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इसको, और इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में इसका काम है। बस ये था सेल्स के बारे में। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गन्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।